अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप मेरे यूट्यूब के चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये सिलसिला चल रहा है कि मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से क्या सीखा। मैं यहाँ कोर्स के लिए आया हूँ, जो कुछ यहाँ सीख रहा हूँ और जो चीज़ें डिस्कशंस में आ रही हैं, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज जो मैं आपसे बात करूँगा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस वीडियो का उन्वान है आई डोंट नो, मायदरी, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कहना, आई डोंट नो कहना एक बहुत बड़ी खुसूसियत है, बहुत बड़ी सलाहियत है जो हमारे माशरे से तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, वो बहुत सारे सवालात लेकर आया और तकरीबन सिवाय चंद एक के तमाम सवालों के जवाब में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं पता, ला अदरी, मुझे नहीं पता, ला अदरी या मा अदरी, मुझे नहीं पता। और हम लोग ये नहीं बोलते। आप किसी शख्स से कुछ भी पूछ लें, उसके बाद सवाल का जवाब मौजूद होता है। या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स में हमने एक बात बड़ी गौर से देखी और नोट की खुसूसियत के साथ कि ये लोग बात पे बोलते हैं कि आई डोंट नो। मैं सर्कुलर इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, मैं उनसे कोई सवाल पूछता हूँ सोशल मीडिया का, बोलते हैं आई डोंट नो। सोशल मीडिया का एक प्रोफेसर आता है, वो प्रोफेसर आता है जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका की ऐप बनाई है, उससे लाइक्स के ऊपर बात होती है, वो जिस लाइक्स के ऊपर बात करता है उस पर बात करता है। अब ज़रा सा सवाल उससे पूछ लें अलग करके, बोलता है भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। और ये बिल्कुल हमारे माशरे से मिलता जा रहा है, फेसबुक हटता जा रहा है। फेसबुक पे एक शख्स सवाल पूछा कि जी मैं ज़िंदगी में आगे क्या करूं। मैंने जवाब दिया आई डोंट नो, क्योंकि ना शख्स के बारे में जानता हूं, सिर्फ नाम उसका फेसबुक विंडो पे नज़र आ रहा है, ना मुझे ये पता है वो कहाँ पला बड़ा, ना मुझे ये पता है कि उसने एजुकेशन क्या की है। मैं उसको कैसे एडवाइस कर सकता हूँ। एडवाइस में भी याद रखिए, जो भी आपका मेंटर हो, जो बंदा आपको गाइड कर रहा हो, उसको आपके हालात का ज़रूर पता हो, आपसे निस्बत हो, आपकी पर्सनैलिटी और मिजाज का पता हो, आपके माशरे से ताल्लुक़ रखता हो। एक शख्स मिसाल के तौर पर अमेरिका में बैठा हुआ है और आप उसको बोलते हैं जी मुझे काम नहीं मिलता, तो बोलेगा काम क्यों नहीं मिलता, मार्केट में 5 मिलियन जॉब्स हैं, जाके मैकडोनल्ड पे काम कर लो। अब ज़ाहिर बात है उसके पास जो रियलिटी है वो अमेरिका की है, आपके पास जो रियलिटी है वो हैदराबाद की है, सखर की है, कराची की है, लाहौर की है, इस्लामाबाद की है। उसको उस गरीब को इस बात का कुछ भी नहीं पता होगा। तो मेंटर के लिए ज़रूर कोशिश करें कि वो जो बंदा आप चूज़ करें, जो भी सिलेक्ट करें, उसको आपके हालात का, आपके कॉन्टेक्स्ट का और कल्चर का ज़रूर पता हो। बहुत सारी चीज़ें हम उर्फ़ में, कल्चर में करते हैं जो बाहर के लोगों को समझ में नहीं आती। खैर हम बात कर रहे थे आई डोंट नो की, और ये आप देखिए हमारे पास हर जगह होता है। अगर किसी को आप आई डोंट नो बोल भी दें तो बंदा ऑफेंड हो जाता है कि यार इतना बड़ा आदमी है, मैंने इससे सवाल पूछा और उसने ना आई डोंट नो करके मुझे टरखा दिया। जब ये बंदा होता है वो सच कह रहा होता है, उसको इस बारे में मुकम्मल नहीं पता होता, वो आपको किसी और के बारे में शख्स के पास रेफ़र कर सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और इसका मतलब ये है कि बंदा सच बोल रहा है। आप बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप 5 साल के बच्चे को जाके बोल दें मिसाल के तौर पर कि यार ये वाई ट्रीज़ आर एंग्री, and they will come up with different explanations that somebody might have steal their fruit, somebody might not have given them water or blah blah blah। कुछ ना कुछ निकाल के ज़रूर लेकर आएंगे। और ये बचपन से मुझे सिखानी चाहिए आदत कि वो बोलते हैं आई डोंट नो। अब दरख्त क्यों गुस्से के अंदर है या क्यों नाराज़ हैं, ये तो कोई सवाल नहीं बना, लेकिन जवाब लाजमी मिलेगा। आप क्लास के अंदर जाएं और क्लास में बच्चों को बोल दें कि जी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ना पाकिस्तान की, वो अच्छी नहीं चल रही। अब आपको 2 ग्रुप्स मिल जाएंगे। आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं जी जो कुछ भी सही चल रहा है मुल्क में बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी चलनी चाहिए। और दूसरे जो साइड पर ग्रुप होंगे वो इसके ख़िलाफ़ दलाइल देते रहेंगे। इन दोनों में से किसी ने भी ज़िंदगी में ना भी रुपया नहीं कमाया है, कोई जॉब नहीं की है। अभी स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स 101 की इनको अलिफ बे भी नहीं आती, उसके बावजूद बहस करेंगे। हमारे पास किसी भी शख्स से पूछ लें, उसको पता होता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में क्या होना चाहिए, आर्मी कैसे चलनी चाहिए, मुल्क कैसे चलना चाहिए। ये नहीं पता होता अपना घर कैसे चलेगा, ये भी नहीं पता होता गाड़ी कैसे चलती है, ये भी नहीं पता होता कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी होती है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ के ऊपर उसके पास ऑप्शन होता है। आप किसी भी शख्स से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कोई शख्स आपका मेंटर है, कोई बड़ा है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मालूम कर लिया करें, चेक कर लिया करें कि अपनी गुफ्तगू में वो आई डोंट नो कितनी मरतबा बोलता है। अगर वो मुसलसल बोलता चले जाए और दुनिया के हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद हो, आप सोशल मीडिया पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप जो दुनिया का सवाल पूछें उसका जवाब मौजूद हो, शादी कहाँ करनी है उसको पता हो, पैसे कैसे कमाना उसको पता हो, बच्चे कैसे परवान चढ़ाने उनकी तरबियत करनी है वो उसको पता हो, मुल्क में क्या हो रहा है उसको पता हो, अमेरिका में क्या हो रहा है उसको पता हो, दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज अगर उसके पास हो, तो यकीन करें वो शख्स कहीं से भी इस काबिल नहीं है कि उसको फॉलो किया जाए। आई डोंट नो एक बहुत अच्छी सिफ्त है, इसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें नहीं पता उस पर चुप हो जाया करें। आपको काम की बात आपसे अर्ज़ करूँ, चुप होना, खामोश रहना बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ी अहलियत है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी उम्र 40 साल हो गई, 40 सालों में आपने सबसे अच्छी स्किल जो हासिल की वो कौन सी है? तो मैंने जवाब दिया दी एबिलिटी टू रिमेन साइलेंट। मुझे पता है कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। और यकीन रखें जितना फ़ायदा आपको ना बोलने से होता है ना, ज़िंदगी में कभी इतना फ़ायदा आपको बोलने से नहीं होता। ज़िंदगी में जितने भी रिग्रेट्स हैं मेरी, वो बोलने की वजह से।
اور جہاں نہیں بولا، ایسی بہت کم کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ریگریٹ ہو جہاں پہ میں نہیں بولا. تو کوشش کریں ایک تو نہیں بولنے والی عادت اپنائیں، خاموش رہا کریں، سنا کریں. جب آپ سنتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نئی چیز سیکھ نہیں سکتا. دیکھیں اس وقت میں بول رہا ہوں نا، اب آس پاس میں کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے، کوئی چیز سیکھ رہا ہے، انوائرمنٹ مجھ سے کوئی بات کر رہی ہے، میں نہیں سیکھ سکتا. جب آپ سنتے ہیں تو قدرت آپ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، آپ سے بولنے لگ جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے آپ کی سوچ بھی بڑھتی چلی آئے گی. سے ایک شخص دیکھتا ہے اس کو کالا رنگ نظر آتا ہے، دوسرا شخص وہی چیز دیکھتا ہے، وہ اس سے بہت ساری چیزیں انٹرپریٹ کر لیتا ہے. ایک شخص کو ایک سرنگ نظر آتی ہے اور کچھ نہیں، دوسرا شخص بولتا ہے سرنگ زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس ٹنل کے آخر میں روشنی ہوگی، ابھی اندھیرا ہے، ابھی مسائل ہیں. اسے 1000 چیزیں اخذ کر لے گا اگر وہ خاموش ہے اور صرف قدرت کے اشاروں کو سمجھ رہا ہے اور ان کو سننے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن شریف میں بار بار غور و فکر کا ذکر ہے. تو غور و فکر کریں، خاموش رہنا سیکھیں اور اس عادت کو اپنائیں. آئی ڈونٹ نو، جو چیز آپ کو نہیں پتہ، جس چیز کے بارے میں آپ کو عبور نہیں حاصل، جس چیز کی آپ کو مکمل قطعی طور پہ کسی حقیقت کا علم نہیں ہے، سب سے اچھا جملہ یہی ہے کہ بندہ بول دے کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے اور کوشش کریں کہ کریں. جتنی آپ کی عمر کم ہے اتنا ہی زیادہ آپ کو آئی ڈونٹ نو بولنا چاہیے. جتنی عمر بڑھ جائے اس میں بھی کچھ زیادہ کچھ لوگ بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن ظاہر بات ہے دنیا میں علم اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہر شخص کو ہر چیز کی اہلیت نہیں ہے. اگر مجھے ڈیٹا سائنس آتی ہے تو آپ مجھ سے ڈیٹا سائنس پوچھیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام ہے، میں آگے کیا کروں، میں بونڈ لوں یا نہیں لوں، اسلامک بینکنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، میرا سیدھا سا آنسر یہی ہوتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ. بیسک انفارمیشن ہے، لیکن آپ ظاہر بات ہے آپ مجھ سے کوئی اتھینٹک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی کریڈیبلٹی چاہ رہے ہیں، تو آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں جس کو اس کے بارے میں پتہ ہو. بہرحال ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو بات چھوٹی سی ہے لیکن مسلسل اس بات کو نگلیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اس پہ کام نہیں کرتے. تو آئیے آج سے پریکٹس کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو بولنے کی، یہ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے، یا میں آپ کو کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، یا میں کتاب دیکھ کے کہیں سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا، اس وقت مجھے نہیں معلوم. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. میرے پہ یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کیجئے. آپ سب کا ذیشان عثمانی. Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.